वहां सड़कों पे खुशी से नहीं है। तो आंदोलन में आदमी तब आता है जब उसको सारी उम्मीदें खत्म हो जाती है कि ये लोग हमें न्याय नहीं देंगे, हमारी बात नहीं मानेंगे, और भारत में लोकतंत्र है, हमें जाके अपनी बात मनवानी है, इसलिए हम लोग आंदोलन में जाएंगे। तो हम लोग जब आंदोलन में जाते हैं ना, तो सरकार आंदोलन को बदनाम करने के लिए हिंसा करवाती। कभी कोई आंदोलनकारी हिंसा नहीं करता है। अगर आप हिंसा करोगे तो आपको मारना इनको और आसान हो जाएगा, आपको आंदोलन को बदनाम करना चाटुकार मीडिया द्वारा और आसान हो जाएगा। उनको बहुत कम समय लगेगा आपके आंदोलन को तोड़ने में, क्योंकि आंदोलन तब चलता है जब उसको जन समर्थन होता है, जनता उससे प्यार करती है आंदोलन से, और आप अपनी बात को गांव-गांव तक पहुंचा दो। ये निकम्मी सरकार घुटनों के बल, सर के बल आके आपकी मांग को मानेगी। आप अपने आंदोलन को शांतिपूर्वक चला के रखना बस। तो जैसा मैंने आपको कहा कि कोई आंदोलनकारी हिंसा नहीं करता है, इनके लोग हमारी भीड़ में आके और वो हिंसा का सहारा लेते हमें बदनाम करने का काम करते हैं, तब जाके हिंसा होती है। और ये तो चाहते हैं कि हिंसा हो और हम गोली चला के साबित करें कि ये हिंसक लोग थे। आज तक देश का इतिहास है, कोई जो आंदोलन में आया वो हिंसा करने नहीं आया, हथियार नहीं लेके आया। जितने लोग यहाँ बैठे हैं, क्या कोई हथियार भी लेके आया घर से? हम लोग आए हैं अपने आंदोलन को धार देने, ताकत देने, और अपनी, जैसा अभी ये आदेश हो रहा था, मैं तो नौजवानों से निवेदन करूंगा कि वो हाथ बांध के अपने आगू जो लोग हैं, अपने जो आगे जो चल रहे हैं हमारे, उनके पीछे पीछे चलते रहे। और मैं भी देखना चाहता हूं कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है, और वक्त आने दो बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। आपके सीने पे लगेगी गोली अगर ये सरकार, निकम्मी सरकार, ये झूठी सरकार, दोहरी सरकार, गुंडे सरकार अगर आपके सीने पे गोली चलाएगी तो फट से जो है हमारा सीना चौड़ा हो जाएगा। कायरता नहीं दिखानी है, क्योंकि हम लोग हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। आप इनको गोली चलाने दे रहे, आप ईमानदारी से हाथ बांध के अपने आंदोलन को चलाना। और जैसा मैंने कहा कि आपका आंदोलन सफल भी होगा। बाबा राम सिंह जी की कुर्बानी, उनकी शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी, और एक भी शहीद की शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। और आपका जो त्याग बलिदान जो दुनिया देख रही है, ऐसे नहीं समर्थन होता है दुनिया में। कोई ऐसे क्यों ना करता किसी को समर्थन कि भाई अच्छा काम कर रहे हैं। समर्थन इसलिए हो रहा है, दुनिया के लोग समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि वास्तविकता में यही लोकतंत्र है कि अगर आप किसी कानून से सहमत नहीं है, चाहे वो सरकार ने बनाया या किसी कोर्ट ने बनाया, तो आप लोग आंदोलन करके अपनी बात को रखो। और भारत आजाद भी तो ऐसे ही हुआ था, समझ रहे? भारत आजाद भी तो ऐसा हुआ था कि आंदोलन हुए। और जैसा मैंने आपको कहा कि अगर अपने देश को बचाना, ये जो आंदोलन है ना, ये सिर्फ किसानों का नहीं है। नौजवान बड़ी गौर से सुने, ये देश के भविष्य का आंदोलन। जिससे टकराए हैं वो अंधाता है, और जो टकरा रहे हैं उनको ये नहीं पता कि आखिर बाजी सही कह रहे थे, सही दसिया कि गलत लोगों से पंगा ले लिया। ये लोग तो सही है, लोग गलत नहीं है, लेकिन ये पंगा गलत है वाकई में। अगर आप और 10 दिन टिके रहे, डटे रहे, मैं गारंटी देता हूं कि इनकी दरें हिल जाएंगी। और आप कह रहे थे ना प्रधान जी कि चलो भाई मोदी तो नहीं मानना, लेकिन मोदी के जो नुमाइंदे हैं, जो MP MLA बनाए, मैं गारंटी देता हूं इतिहास इस आंदोलन को याद रखेगा। उनके वो अपने बच्चों का सामना नहीं कर पाएंगे जो आज सरकार की एजेंटगिरी कर रहे हैं। आप याद रखेगा मेरी बात को। जिस दिन हक की लड़ाई में उनके बच्चे उनसे पूछेंगे कि बताओ थाली से रोटी गायब है, किसकी वजह से गायब है पापा, मम्मी ये किसकी वजह से गायब है, तो पता वो कहेंगे बच्चे की तुम्हारी वजह से गायब है। क्योंकि जब मैं एक छोटी सी कहानी सुना के अपनी बात को समाप्त कर दूंगा, लेकिन ये कहानी बड़ी सीख देती है कि एक जंगल जल रहा था। जैसे हमारा भारत है ना, ये भी एक देश है, और देश ईंटों से नहीं बनता सर, देश बनता है लोगों से, देश बनता है प्यार से, देश बनता है बुनियाद से।
और मैं आज यहाँ किसानों से ये रिश्ता बनाने के लिए आया हूँ कि जहां आपका पसीना पड़ेगा वहां खून भी देंगे और शिकवा नहीं करेंगे सर आपसे, क्योंकि आप जो आंदोलन लड़ रहे हैं ना, ये तो पूरे देश के लोगों को लड़ना चाहिए था। आप आगू हैं तो आपको बारंबार जो है प्रणाम करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं, साधुवाद करते हैं। तो एक जंगल जल रहा था और उस जंगल में उस समय दो लोग मौजूद थे, एक मेरे जैसी चिड़िया थी और एक मोदी जी जैसा हाथी था। तो जब जंगल जल रहा था तो चिड़िया जाती और तालाब से पानी में जितनी चूंच में पानी आ सकता है उसके उतना पानी लाती और आग बुझाने के लिए डालती। ये बात देख के मोदी जी जैसा हाथी हंस रहा था। हाथी ने चिड़िया से कहा कि चिड़िया तू जल जाएगी, कहां इसकी आग बुझाने के चक्कर में लगी है, तू जल जाएगी, एक तरफ हो जा, तू उड़ सकती है, भाग जा। तो चिड़िया का जो जवाब था ना, ये मेरा जवाब है, आप लोगों को याद रखिए कि इतिहास लिखा जाएगा, इस जंगल का इतिहास लिखा जाएगा भारत का, कि जब कुछ लोग इसे जलाने का काम कर रहे थे तो कुछ लोग यहाँ शहादत दे रहे थे, अपने प्राणों का बलिदान दे रहे थे, आंदोलन कर रहे थे, संघर्ष कर रहे थे इसे बचाने के लिए। और मोदी जी जैसे हाथी जो हैं वो इसे जलाने का काम कर रहे थे। वो चाहते तो इसको रोक सकते थे। ये जो शहादतें हो रही हैं सर, ये परमानेंट नहीं है, ये कोई नसीब में नहीं लिखा होता कि शहादतें होंगी, लेकिन मजबूर किया गया आंदोलन करने के लिए, मजबूर किया हो गया हमारे लोगों को सड़क पे आने के लिए। तो इनकी एक एक मौत का जिम्मेदार, एक एक शहादत का जिम्मेदार नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ऐसी सरकार पे 302 का मुकदमा करके इन सब लोगों को भारतीय संविधान जो IPC की दंड संहिता 302 के तहत मुकदमा करके भारत की दिल्ली की तिहाड़ जेल में डालना चाहिए। ऐसे लोग तो जो है दफ्तरों में बैठे, महलों में बैठे, और ये जो देश के अन्नदाता है, जिनसे देश खुशहाल होता है, वो आज यहाँ माइनस टेम्परेचर में यहाँ पड़े हुए। मैं सलाम करता हूँ आपको, मैं आपके कमिटमेंट की, आपका जो निर्णय है, आपका जो संकल्प है, उसके लिए धन्यवाद देता हूँ। और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि जो भी फैसला हमारे किसान संयुक्त मोर्चा का आएगा, आप मेरी उसमें समर्थन पहले ही समझ लेना, मैं हूं या ना हूं, आप बेफिक्र रहें। और मैं आज इस मंच से देश के तमाम कार्यकर्ताओं से कहता हूं कि वो जो भी फैसला होगा हम उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे, और ऐसा हिस्सा लेंगे कि इतिहास लिखा जाएगा, हमारे सीनों पे गोलियां लगेगी सर, ना तो हमारी गर्दन झुकेगी, ना हम पीछा दिखाएंगे, याद रखिएगा मेरी बात। तो मैं सत्यवान जी से और अनिल जी से और जो तमाम लोग यहाँ के साथ ही तमाम जो नेता हमारे यहाँ हैं, उनसे निवेदन करता हूँ कि कार्यकर्ता बनके इनमें भी चंद्रशेखर देख के आपको आने वाले समय में जिम्मेदारी अदा करनी है। और यहाँ भीड़ नहीं कम होने देनी सर, जो लोग घर हैं उनको कहिए कि आइए और देश को बचाने की लड़ाई में बलिदान दीजिए। और बलिदान जिन लोगों ने शहादत दिया उनका तो है, जो लोग संघर्ष कर रहे हैं उनका बलिदान है। तो यहाँ संघर्ष करने वाले सभी लोगों को मेरा बार बार धन्यवाद, आभार, और इस विश्वास के साथ आपसे अलविदा भी लूंगा कि ये कमिटमेंट नहीं टूटेगा, जो वादा आपसे किया वो वादा किया, जान जाएगी लेकिन जबान नहीं जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। धन्यवाद एडवोकेट चंद्रशेखर जी आजाद साहब। अगले वक्ता के रूप में मैं पांडिचेरी विश्वविद्यालय के छात्र संघ अध्यक्ष परिचय जी यादव साहब को बुलाना चाहूंगा कि वो आए। परिचय जी अपने विचार रखेंगे। परिचय यादव।